हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब मेराज के ताल्लुक़ से जो आसमान की सैर कराई गई उस ज़माने में, आजकल के लिहाज से उसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा? ये फिज़िकल था या स्पिरिचुअल था? फिज़िकल तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। क्योंकि अगर फिज़िकल मानेंगे तो खुदा कायनात के किनारे पर कहीं बैठा हुआ दिखाई देगा और वहाँ नहीं होगा जहाँ रसूल सल्लम थे। और असरा बे अब्दे ही फरमाता है इसरा के ताल्लुक में, और दूसरी जगह भी और आयात हैं जो वाज़े करती हैं वो खुदा तो साथ लेके चला है। जो लम्हा लम्हा साथ था उसने वहाँ जाके चेहरा उठाना था, जो ज़मीन का कायनात का किनारा ही तो बिल्कुल एक लग़्व बात है। दूसरे ये कि खुदा ताला अगर वहाँ है और वहाँ नहीं जहाँ रसूल सल्लम है तो फिर सारी कायनात खुदा से खाली हो गई और एक ही जगह है जहाँ खुदा बैठा हुआ है। और अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह है, जिधर मुँह करोगे वहाँ खुदा का चेहरा है। इसलिए ये जो ख्याल है ये बच्चगाना ख्याल है। जिस्मानी इर्तिक़ा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अगर जिस्मानी इर्तिक़ा को मानेंगे तो खुदा ताला हाथ से जाएगा, क्योंकि जिस्म रूह की तरफ हरकत नहीं कर सकता, ऐसी रूह की तरफ जो कायनात में हर जगह है। ये है असल मज़मून जिसको पहचानना चाहिए। अगर मैं आपकी तरफ आता हूँ इसलिए कि आप जिस्म हैं, मैं भी जिस्म हूँ। मैं जब आपकी तरफ आऊँगा तो यहाँ से जगह खाली करूँगा और वहाँ पहुँचूँगा। और अगर एक रूहानी वजूद है जो फैला हुआ, मसला रेडिएशन है यहाँ, वो रूहानी वजूद उस तरह तो नहीं मगर निस्बतन है, तो मैं रेडिएशन जो मेरे अंदर भी मौजूद है आपके अंदर भी मौजूद है उसकी तरफ मैं कैसे हरकत कर सकता हूँ? तो जिस्म की हरकत जिस्म की तरफ हुआ करती है, रूह की तरफ नहीं, क्योंकि रूह का मजमून ही अलग है, उसकी डायमेंशंस और हैं। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ जिस्मानी हरकत मुमकिन ही नहीं है, लेकिन रूहानी हरकत मुमकिन है और उसका कोई मुंतहा नहीं। हर इंसान की अपने इस्तिताअत के मुताबिक उस हरकत का एक किनारा समझा जाएगा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दिल है जिस पर खुदा नाजिल हुआ है, वही अर्श था। उस अर्श पर जो खुदा की जलवा नुमाई हुई है उसी का नाम मेराज है। उसमें तमाम आइंदा ज़मानों की हकीकतें भी बयान फरमा दी गई, उम्मत मुस्लिमा का उरूज, और फिर ज़वाल की बातें भी बताई गई, और क़यामत तक के वाक़यात का खुलासा उस तजर्बे में मौजूद है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ। अगर ये नहीं मानेंगे तो बेरी कहाँ से दिखाएंगे आप? फिर वहाँ कायनात के किनारे पर एक बेरी भी उगी हुई है, और कायनात वो जो हमेशा वुसअत पजीर है। क्या खुदा उसी रफ्तार से पीछे हटता चला जाता है अपने अर्श को लेकर? और खुदा खुद फरमाता है हमने ज़मीन और आसमान को इन्ना अला मूसिऊन, और हम मुसलसल इसे वुसअत दे रहे हैं। तो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का तसव्वुर तो कुरान कह रहा है, मैं साइंसदान की बात नहीं कर रहा। जो कहते हैं हम साइंस की परवाह नहीं, मैं उनको कुरान की याद दिखाता हूँ। अब बताओ कि खुदा वो उस वक्त नज़दीक था, अब दूर हट गया है। 1400 साल में फी सेकंड 1,60,000, यानी सूरज की रोशनी की रफ्तार से नहीं बल्कि उससे कुछ कम, उस रफ्तार से कायनात वुसअत पजीर है। और इस जिसका अर्श किनारे पर बैठा हुआ है वो बेरी भी साथ साथ जा रही है और ये खुदा भी साथ अर्श लेके उड़ी जा रहा है पली तरफ। कैसा लगव तस्वुर है! कोई इंसान जिसको कुरान करीम की अज़मत हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हो, खुदा का तस्वुर कुरान से सीखा हो, इसकी ज़ाहिरी ताबीर को मान ही नहीं सकता। बेरी क्यों है? बेरी वही रूहानी मनाजिर हैं जिनकी ताबीरें की जाती हैं। अरबों में उस वक्त भी रिवाज था भी है कि बाढ़ के तौर पर बेड़ियाँ लगाते हैं। बेड़ियाँ एक हद के ख़त्म होने, यानी बेड़ियाँ हमारे मुल्क में भी लगाई जाती हैं कसरत से, झाड़ बेड़ियाँ वो खेतों के इर्द गिर्द, और वो ज़्यादा महफूज है क्योंकि उसमें कांटे ऐसे सख्त होते हैं कि इंसान उसको निकल के पली तरफ नहीं जा सकता। वो है हद की निशानी। तो मुराद है कि बंदे की हद वहाँ ख़त्म हुई
और खुदा की तंज़ीही सिफ़ात वहाँ से शुरू होती हैं। खुदा का वजूद नहीं, खुदा की तंज़ीही सिफ़ात जिनको बंदा हासिल ही नहीं कर सकता। बाज़ सिफ़ात हैं जिनमें खुदा का हुक्म है कि यही रंग इख्तियार करो, बाज़ हैं जो शिर्क होगा अगर आप समझें कि आप में भी वो सिफ़त है। अदम से वजूद में लाना ये तंज़ीही सिफ़त है। मुतकब्बिर होना उसका, उसकी एक तंज़ीही सिफ़त है। उसको सजदा करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया मुझे सजदा करो। तो ये वो तंज़ीही सिफ़ात हैं जो वो सरहद है इंसानियत की। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी मेराज उस आखिरी हद तक हुआ जिस हद तक बंदे के अंदर फितरी सलाहियत और इस्तिताअत मौजूद थी। उसके बाद अगर वो आगे बढ़ता तो फिर खुदाई का दावेदार होना पड़ना था। ठीक है, अच्छा कहते हैं वक्त हो गया इसके साथ ही। तो बाकी फिर आपके साथ बैठने का तो बड़ा लुत्फ़ आ रहा था। मेरा दिल तो नहीं चाहता ख़त्म करने को, मगर फिर जुमा भी है इंशाल्लाह, फिर भी मिलते रहेंगे। कभी मैं आऊँ तो आप मुझसे मिलाया ज़रूर करें, हैं? और कभी लंदन भी आएँ तो इसको लाजिम कर लें, मेरे लिए वक्त निकालना।